नमस्कार, स्वागत है आप सबका जीएस एकेडमी हिमाचल के यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट्स, तो आज हम रीतिकाल में कर रहे हैं रीतिकाल के नामकरण के बारे में। ओके, तो नामकरण करेंगे, उसके बाद रीतिकाल के जो प्रथम कवि है विद्वानों के अनुसार उनके बारे में हम लोग करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे जो क्लासेज है ये पीएचडी हिंदी, एलटी, नेटसेट, केवीएस के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट क्लासेज है। अभी आप लोगों ने पीछे वाली क्लासेज नहीं देखी है तो वो देख लो, क्योंकि वहां पर हमने जो है आदिकाल करवा दिया है, भक्तिकाल हमारा कंप्लीट है और रीतिकाल हमारा स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो देखिए रीतिकाल में हम लोग करेंगे क्या, नामकरण। सबसे पहले अब देखिए, नामकरण से पहले रामचंद्र शुक्ल जी के कुछ तथ्य हैं वो देख लेते हैं रीतिकाल के बारे में कि रामचंद्र शुक्ल जी ने रीतिकाल की समय सीमा क्या मानी है, 1700 संवत से 1900 संवत तक। ठीक है, अब रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल को 3 प्रकरणों में बांटा। 3 प्रकरण इसमें माने हैं रामचंद्र शुक्ल ने। तो पहले प्रकरण में क्या है, सामान्य परिचय। सामान्य परिचय, ठीक है। और दूसरे प्रकरण में देखिए क्या हो जाएगा, दूसरे प्रकरण में रीति ग्रंथकार कवि हो जाएंगे। रीति ग्रंथकार कवि, ठीक है। और जो प्रकरण 3 है उसमें क्या वर्णन किया गया है, रीतिकाल के अन्य कवियों का वर्णन है। रीतिकाल के अन्य कवियों का वर्णन है। ठीक है, यहां से इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं, प्रकरण से भी क्वेश्चन आते हैं कि जो रामचंद्र शुक्ल है आदिकाल को कितने प्रकरणों में बांटा, भक्तिकाल को कितने में, रीतिकाल को कितने प्रकरणों में शुक्ल जी ने बांटा है, तो 3 में बांटा है। ठीक है, पहले प्रकरण में सामान्य परिचय हो जाएगा, दूसरे में रीति ग्रंथकार कवि है, तीसरे में रीतिकाल के अन्य कवियों का वर्णन किया गया है। ठीक है, चलिए सब अब देख लेते हैं यहां पर नामकरण। नामकरण, ओके, तो रीतिकाल के नामकरण के बारे में अब हम करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे अंधकार काल किसने कहा। अंधकार काल, तो रीतिकाल को अंधकार काल कहा है त्रिलोचन ने। त्रिलोचन, ओके। दूसरे नंबर पर है कला काल किसने कहा। कलाकाल, कलाकाल कहा रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। रमाशंकर शुक्ल रसाल, ठीक है। तीसरे नंबर पर है रीतिकाल किसने कहा। रीतिकाल कहा है रामचंद्र शुक्ल ने, रामचंद्र शुक्ल ने और जॉर्ज ग्रियर्सन ने। ठीक है, वैसे जॉर्ज ग्रियर्सन ने रीति काव्य दिया है, प्रॉपर जो नाम है। ठीक है, रीति काव्य नाम दिया गया है जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें अलंकृत काल किसने कहा। अलंकृत काल, तो अलंकृत काल कहा है मिस्र बंधु ने। मिस्र बंधु, ठीक है। नेक्स्ट है श्रृंगार काल। श्रृंगार काल, तो श्रृंगार काल कहा है डॉक्टर भगीरथ मिश्र ने। ओके, श्रृंगार काल कहा है, सॉरी भगीरथ मिश्र नहीं है, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, मिश्र से मुझे इनका नाम आ गया भगीरथ का। ओके, तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने क्या कहा है, श्रृंगार काल कहा। नेक्स्ट है अलंकृत काल। अलंकृत काल हो गया मिश्र बंधुओं ने, श्रृंगार काल कहा है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। ठीक है, ओके। अब देखिए किसने कहा है, अंधकार काल त्रिलोचन ने कहा, कला काल रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा, रीतिकाल रामचंद्र शुक्ल ने कहा और रीति काव्य कहा है जॉर्ज ग्रियर्सन ने। वैसे ठीक है, और अलंकृत काल मिश्र बंधु ने, श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा हुआ है रीतिकाल को। तो नामकरण से भी क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, किसी भी काल से नामकरण से जो संबंधित क्वेश्चन है वो आप लोगों से पूछ लिए जा सकते हैं।
अब नेक्स्ट हम करते हैं रीतिकाल के प्रथम कवि कौन है, इस बारे में भी विद्वानों में मतभेद है। ओके, तो इसमें कर लेते हैं, देखिए नेक्स्ट, रीतिकाल के प्रथम कवि और प्रस्तोता। प्रस्तोता था मतलब किसने माना है इनको प्रथम कवि, ठीक है, उसको कहा जाता है प्रस्तोता। प्रथम कवि की जगह प्रवर्तक लिखो कि रीतिकाल का प्रवर्तक किसको माना गया है, ठीक है, जो करेक्ट वर्ड है वो है प्रवर्तक। तो देखिए सबसे पहले हो जाएगा यहां पर कृपाराम। कृपाराम को रीतिकाल का प्रवर्तक माना है किसने, इनको माना गया है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ठीक है। कृपाराम को किसने माना है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने माना हुआ है, ठीक है। तो इनका समय क्या है 1541 ईस्वी, 1541 ईस्वी इनका समय है कृपाराम का। नेक्स्ट हो जाएगा डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र ने किसको माना हुआ है, केशव दास को। डॉक्टर नगेंद्र यहां पर होगा, डॉक्टर नगेंद्र ने किसको माना है, केशव दास को। केशव दास को रीतिकाल का प्रवर्तक माना है डॉक्टर नगेंद्र ने। इनका समय है 1555 ईस्वी जन्म, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट है चिंतामणि। तो चिंतामणि को रीतिकाल का जो प्रवर्तक है वो माना है आचार्य शुक्ल ने, आचार्य शुक्ल द्वारा, ठीक है। आचार्य शुक्ल द्वारा इनको रीतिकाल का प्रवर्तक माना गया है और इनका जो समय है वो 1643 ईस्वी माना गया है, ठीक है। तो देखिए विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने किसको माना है, कृपाराम को। डॉक्टर नगेंद्र ने केशव दास को, आचार्य शुक्ल ने चिंतामणि को माना हुआ है, ठीक है। अगर देखिए यहां पर पूछा जाएगा कि रचना काल या जो मतलब जन्म के आधार पर, वरिष्ठता के आधार पर माना गया है कृपाराम को, ठीक है, वरिष्ठता के आधार पर, क्योंकि सबसे बड़े थे, ठीक है, 1541 में। तो वरिष्ठता के आधार पर रीतिकाल का, ठीक है, वरिष्ठता के आधार पर, वरिष्ठता मतलब कालक्रम के आधार पर, वरिष्ठता या कालक्रम के आधार पर प्रवर्तक कौन हो जाएंगे, कृपाराम हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर पूछा जाएगा रचनाकार के व्यक्तित्व की समृद्धि के आधार पर, रचनाकार के व्यक्तित्व की समृद्धि के आधार पर, तो रचनाकार के व्यक्तित्व के समृद्धि के आधार पर केशव दास को रीतिकाल का वैसे प्रवर्तक माना गया है, ठीक है, केशव दास को माना गया। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है रीति की अखंड परंपरा के आधार पर, रीति की अखंड परंपरा के आधार पर, तो रीति की अखंड परंपरा के आधार पर चिंतामणि को रीतिकाल का प्रवर्तक माना गया है। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इसमें, ठीक है। ओके, अब शुक्ल जी का कथन तो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसको माना है, तो किसको माना है रामचंद्र शुक्ल जी ने, तो इन्होंने माना है चिंतामणि को। 1643 चिंतामणि का समय है, ठीक है। अब देखिए विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने किसको माना है, कृपाराम को। डॉक्टर नगेंद्र ने किसको माना है, केशव दास को माना हुआ है रीतिकाल का प्रवर्तक। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास को मैं यही एंड कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।